इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जी, वही आपको बता दें, मोदी मंत्रिमंडल के विस्तार पर एक और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है और बीजेपी के सहयोगी दलों की वजह से नए मंत्रियों की लिस्ट में पेच भी फंस गया है। जेडीयू ने जितने मंत्री पद की डिमांड की है उतना बीजेपी देना नहीं चाहती है। जी हां, ये एक बड़ी खबर है और ये बड़ी डेवलपमेंट पे आपको बता दें कि आखिरकार जेडीयू क्या चाहता है। देवेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवेंद्र, जेडीयू क्या चाहता है कि जिसकी वजह से अगेन ये पेच फंसता जा रहा है? देखिए, बीजेपी जेडीयू पिछली बार जब साथ आए थे तब भी जेडीयू मंत्रिमंडल में शामिल नहीं हो पाया था। इस तर्क के साथ नीतीश कुमार का ये कहना था कि जो हमें ऑफर दिया जा रहा है वो हमारे अपने कॉम्बिनेशन के हिसाब से ठीक नहीं, इसलिए हम शामिल नहीं होंगे। उसके बाद आप देखें तो अब जब विस्तार हो रहा है तो निश्चित तौर पे जेडीयू खुल के ये कह चुका है और जेडीयू की तरफ से ऑन रिकॉर्ड इस बात को बार बार कहा गया है कि अगर मंत्रिमंडल विस्तार होगा, जेडीयू उसका अनिवार्य घटक है एनडीए का, तो उसे जगह मिलनी चाहिए। लेकिन जो एक बड़ी समस्या ये है कि नीतीश कुमार ये चाहते हैं कि उन्हें 2 कैबिनेट और 2 राज्य मंत्री का पद मिले जिससे वो अपना कॉम्बिनेशन फुलफिल कर सकें। जैसे 2 कैबिनेट मंत्री की अगर आप बात करते हैं तो उसमें आरसीपी सिंह और ललन सिंह, वो 2 बड़े चेहरे हैं, इनमें से किसी एक के साथ वो आगे जा पाएँ ये उनके लिए मुश्किल होगा। ललन सिंह लोकसभा सांसद हैं जबकि आरसीपी सिंह राज्यसभा सांसद हैं, तो और दोनों उनके लिए एक समान महत्व के बताए जाते हैं। तो वहाँ पर नीतीश कुमार के लिए मुश्किल होगा कि अगर एक कैबिनेट बर्थ मिलता है तो इनमें से किसी को भेजें। इसके अलावा कास्ट कॉम्बिनेशन वो फुलफिल करना चाहते हैं कि कुशवाहा में भी अगर दें या पिछड़ी जाति के किसी दूसरे चेहरे को दें, तो उस लिहाज से 2 कैबिनेट 2 एमओएस मिले। बीजेपी 1 कैबिनेट और 1 एमओएस जेडीयू को देना चाहती है और इसी पे बात करना चाहती है। ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा कि 1 एमओएस के बजाय अगर 2 एमओएस का ऑफर कर दिया जाए, लेकिन अभी तक निश्चित तौर पे उस बारे में तस्वीर साफ नहीं हो पाई है कि फाइनल डिसीजन क्या है। इतना ज़रूर है कि बीजेपी की भी ये कोशिश रहेगी कि इस मंत्रिमंडल विस्तार में जेडीयू निश्चित तौर पर शामिल हो ताकि 2024 में जो एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है कि बीजेपी वर्सेस ऑल, उसकी हवा निकाली जा सके कि एक तरफ यहाँ पे जेडीयू रहे, दूसरी तरफ अपना दल को भी महत्व दिया जाएगा, एआईएडीएम को भी कहीं महत्व दिया जाएगा। तो ये सारी चीजें ये तो आपके हिसाब से तो ये तय है कि जेडीयू हिस्सा जरूर बनेगी, लेकिन अब ये देखना है कि उनके मंत्री कितने होते हैं, इसका इंतजार करना है। अंतिम तस्वीर तो वैसे तभी साफ होगी जब नए मंत्री शपथ लेंगे, लेकिन अभी दिल्ली के पावर कॉरिडोर में कुछ नामों पर जबरदस्त चर्चा है। इनमें असम के पूर्व मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल हैं, बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी है, कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया है, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री नारायण राणे हैं, यूपी में अपना दल की अनुप्रिया पटेल है, महाराष्ट्र से हिना गावित हैं, प्रतिमा मुंडे है। इसके अलावा दिल्ली में मनोज तिवारी, ओडिशा से अश्विनी वैष्णव, पश्चिम बंगाल के शांतनु ठाकुर जो मतुआओं के बड़े नेता हैं, और दिलीप घोष जो वहां के प्रदेश अध्यक्ष है बंगाल के, राजस्थान के राहुल कासवान जो एक युवा चेहरा है, बिहार से जेडीयू के आरसीपी सिंह, ललन सिंह और संतोष कुशवाहा, ये 3 नाम सामने आ रहे हैं, और हरियाणा से सुनीता दुग्गल, लद्दाख से जामयांग नामग्याल जो कि युवा सांसद है, कर्नाटक से भी वी.वाई. राघवेंद्र या फिर कोई लिंगायत नेता, और मल्लिकार्जुन खड़गे को हराने वाले उमेश यादव का नाम भी शामिल है। और मंत्रिमंडल विस्तार की जरूरत इसलिए भी है क्योंकि मोदी सरकार के कई मंत्रियों पर काम का बोझ ज्यादा है। पीयूष गोयल रेल मंत्री के साथ साथ वाणिज्य मंत्रालय और उपभोक्ता मामलों के भी मंत्रालय को देख रहे हैं। रविशंकर प्रसाद कानून मंत्रालय के साथ साथ दूरसंचार मंत्रालय और आईटी मिनिस्ट्री भी संभाल रहे हैं। नितिन गडकरी रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे मिनिस्ट्री के साथ साथ एमएसएमई मंत्रालय को भी देख रहे हैं। नरेंद्र सिंह तोमर, उनके पास 4 मंत्रालय हैं, कृषि मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, पंचायती राज और साथ ही साथ खाद्य प्रसंस्करण यानी कि फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री उनके पास है। प्रकाश जावड़ेकर के पास पर्यावरण मंत्रालय है, इसके अलावा सूचना प्रसारण है और साथ ही भारी उद्योग मंत्रालय के भी देखरेख कर रहे हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन स्वास्थ्य मंत्री, हेल्थ मिनिस्टर है, इसके साथ उनके पास विज्ञान प्रौद्योगिकी, उसके अलावा अर्थ साइंस मिनिस्ट्री को भी देख रहे हैं। इसी तरह से प्रहलाद जोशी हैं, संसदीय कार्य मंत्रालय उनके पास है, इसके अलावा कोयला और खनन मंत्रालय भी उनके पास ही है। आपको बताते हैं कि आखिरकार यूपी पर इस मंत्रिमंडल पर क्या असर रहने वाला है, क्या छाप रहेगी। हमारे साथ विशाल भी जुड़ गए। विशाल, यूपी की छाप कितनी नजर आएगी? अगर छाप होती है तो कौन से चेहरे नजर आएंगे? एक तो अनुप्रिया पटेल हमने बताया। देखिए, लगातार बातचीत का जो सिलसिला है वो जारी है। उत्तर प्रदेश के चुनाव से ठीक पहले जो महत्वपूर्ण बैठकें दिल्ली में हुई हैं अमित, उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ, गृह मंत्री अमित शाह के साथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जो बैठकों का दौर चला है, और उसके बाद उत्तर प्रदेश के जो सहयोगी दल हैं उनके साथ भी मुलाकात हुई है राष्ट्रीय नेतृत्व की दिल्ली में। तो वैसे में समझा सकता है कि अपना दल की जो अनुप्रिया पटेल हैं उनका नाम संभावितों की दौर में आगे चल रहा है। इसके अलावा जिस तरीके से निषाद पार्टी ने
राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात की है, उसके बाद वो उत्तर प्रदेश में पहुंच करके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और तमाम संगठन के लीडर से मुलाकात कर चुके हैं। तो इस बात से इनकार नहीं किया सकता है कि निषाद पार्टी को भी प्रतिनिधित्व मिल सकता है। संजय निषाद जिस तरीके से डिमांड कर चुके हैं, प्रवीण निषाद को भी लेकर के बाजार में जो चर्चा का दौर है वो निश्चित तौर पर काफी तेजी से गर्म है। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि रीता बहुगुणा जोशी जो कि सरकार में पहले मंत्री रह चुकी हैं, उनके कामकाज को भी देखते हुए उनको भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जा सकती है। और शिव प्रताप शुक्ला जो कि राज्यसभा सांसद हैं, पहले महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभा चुके हैं। इन सभी नामों की चर्चा चल रही है, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया सकता है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में चुनाव सामने है, उसको देखते हुए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और जो सहयोगी हैं उनका ख्याल रखते हुए और आने वाले चुनाव के दृष्टिगत कौन से महत्वपूर्ण लोग रहेंगे जिनको जिम्मेदारी दे करके एक मजबूत और एक ऐसा संदेश दिया सकता है मतदाताओं के बीच में, लोगों के बीच में, और उनके काम को देखते हुए इन सभी चीजों का जो कॉम्बिनेशन है उसको लेकर के चर्चा चल रही है। तो ये कहा जा सकता है कि सहयोगियों के साथ साथ विशाल, मैं आपको रोकना चाहता हूं, एक बड़ी नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।